हेलो बच्चों, आप सभी को एग्जाम एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सभी को एग्जाम एक्सप्रेस में मैं एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फंक्शन पर देने जा रहा हूं। जी हां, बहुत कम समय में बहुत अलग और यूनिक आप सभी को थीम आनी चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान में रखना है, कोई ऐसी बात ना पढ़ ले जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, उससे बचना है। हाँ, फिर कोई ऐसी बात ना रहे जो आप सभी लोग से छूट जाए, मतलब फंक्शन से क्वेश्चन उठाए तो अगर हूबहू अगर ना मिले तब भी इसके पैटर्न पर आधारित हो, मतलब सबका निचोड़ होना चाहिए, जो सबसे अलग, सबसे बेहतर, सबसे यूनिक। तो आप सभी के सामने आ गया है फंक्शन। अब फंक्शन में अब किन किन बातों पर विशेष आप सभी लोग को ध्यान देनी है, अब उसी पर विशेष निचोड़ निकालने होंगे। तो फंक्शन में तीन बात, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन पढ़ना है। वाह, एकदम हम सभी लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे और गर्दा मचा पाएंगे। पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन पर ध्यान दीजिए। टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसे हम सभी लोग फलन के प्रकार बोलते हैं। अब बात समझिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन में सर्वप्रथम आप सभी लोग को पहला पॉइंट 1 और जिसे हम सब लोग 1 को एकाकी बोलते हैं, और यहां पर 1 के साथ साथ एक मेनी वन आता है, मेनी वन, जिसे हम सब लोग बहु एकी बोलते हैं। अब बात समझिए, इन दोनों को कैसे समझना है। सबसे बेसिक और फंडामेंटल एक बात दिमाग में रखिएगा कि 1 कहता है मेनी वन से कि हम रहेंगे तो तुम नहीं, और मेनी वन कहता है 1 से कि हम रहेंगे तो तुम नहीं। मतलब ये दोनों में कुछ ना कुछ पारस्परिक वाला संबंध समझ रहे हैं ना, वो है। अब समझना कैसे है, बहुत ही लाजवाब। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सभी लोग, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहां ए और बी आपके सामने ले लिए और नियम एफ है। जैसे यहां पर 2 4 6 5 7 3, बस कुछ बात नहीं, अगर स्पेशल स्पेशल इसको जोड़ दिए हैं, सब अपना अलग अलग आइटम से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम सब लोग 1 फंक्शन कहेंगे। 1 जिसे एक है कि जो फंक्शन 1 हो गया, मतलब 1 है, तब मेनी वन आपका नहीं होगा, मतलब ये मेनी वन फंक्शन नहीं है। ये बात दिमाग में सेट रखिएगा, 1 है तो मेनी वन नहीं। हाँ, कई लोग को लग रहा है कि सर एग्जाम्पल एक सेकेंड दे दिया जाए, ए अब बी आपके पास और इतना के बाद आपके पास इस प्रकार, जैसे 3 5 7, और यहां पर या 3 5 ही ले लिए और 6 7 और 8 ले लिए, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ दिए, एक खाली भी रह गया, खाली भी रह जाएगा, लेकिन जो जुड़ा हुआ है स्पेशल स्पेशल, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग 1 ही बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन नहीं बोलेंगे। अब दिमाग में एक बात आ रहा है कि सर इस सब जुड़ा हुआ था और स्पेशल स्पेशल, तब भी ये 1 हुआ। अगर यहां पर यह स्पेशल स्पेशल जुड़ा हुआ है, कुछ छूटा भी है, तब भी 1 ही होना होगा। तो अब आप सभी के सामने तीसरा नंबर, यहां पर अब एक मैं लेता हूं ए और बी और आपके पास नियम ए। अब 1 2 3 4, और यहां ए बी ले ली, ई इसके साथ, ए इसके साथ, ए इसके साथ। अब बात समझो, ए को एक दिन देखे एक के साथ घूमते, दूसरा दिन तक कि बाप रे बाप 2 के साथ, मतलब एक लोग पर कनेक्शन बहुत लोग का हो, मतलब एक से अधिक लोग का हो, उस प्रकार के फंक्शन को बहु एक ही बोलते हैं, जैसे मेनी वन बोले, मतलब एक से अधिक के साथ जुड़ गया। तो अब बहुत लोग मिलकर एगो पर अगर दहाड़ कर ले है, यहां सुखाड़ कर दिया है, इस कंडीशन में ए क्या होगा, तब मेनी वन होगा, मेनी वन, जिसे अब बहु एक ही बोलेंगे। और जब मेनी वन हो जाएगा, मतलब 1 नहीं होगा। ये बात मेमोरी में सेट कर लीजिए, ये खाली है चाहे ना है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे यहां चौथा एग्जाम्पल आप सभी लोग समझ लीजिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए बी, अब नियम एफ, यहां पर 3 5 7 और यहां 4 और 6 दे दिए, ए इसके साथ जोड़ गया, ए इसके साथ। तो अब बात समझो, 4 तो स्पेशल जुड़ा हुआ है, लेकिन
अब 6 को देखे तो एक दिन तक कि 5 के साथ और दूसरा दिन तक कि बाप रे बाप 7 के साथ। एकदम मामला गड़बड़। घर जाके कहें कि बहुत गड़बड़ बात है। अब बहुत लोग के साथ बाप रे बाप आया, मतलब बहु एक ही समझो, इसे हम लोग मेनी वन बोलेंगे। और जो फंक्शन मेनी वन हो गया मतलब वो 1 1 नहीं होगा। ये बात मेमोरी में सेट कर लेना है। बस थोड़ा सा और ध्यान दीजिए और आपका ऑन टू और इन टू क्लियर कर देंगे। बस अब अगर ये दोनों समझ गए तो ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग के सामने अब ऑन टू आता है। ऑन टू जिससे हम लोग यहां पर ऑन टू को आच्छादक फलन बोलते हैं, आच्छादक। और यहां पर अगर यही इनटू दे दे तो इनटू को हम लोग अनाच्छादक, अनाच्छादक या इसी को अनाच्छादक कई तरह के नाम होते हैं, जैसे हम लोग अनाच्छादी फलन भी बोलते हैं, अंतःक्षेपी इसको बोलते हैं। तो इस तरह की बात आएगी। अब दिमाग में एक बात सेट कीजिएगा, ऑन टू कहता है इनटू से कि हम रहेंगे तो तुम नहीं, इनटू कहता है ऑन टू से कि हम रहेंगे तो तुम नहीं। अब कंसेप्ट समझिए, यहां पर आपके पास एक सेट ए और बी, यहां नियम आपके पास एक 2 4 6 5 7 9, इसको इसके साथ जोड़ दी। अब ये मत बोलना कि 1 1 है, 1 1 तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ऑन टू होने के लिए सेट बी वाला में कोई खाली नहीं रहना चाहिए। सब का कनेक्शन, 5 का कनेक्शन, 7 का कनेक्शन, 9 का कनेक्शन, सब का कनेक्शन है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, इसलिए ये इनटू फंक्शन नहीं होगा। ये बात समझना है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा जरा सीखो, यहां पर एक सेट ए और एक सेट बी, नियम आपके पास है। यहां पर 2 4 6 5 7 ले लिए, ये इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, तब भी ये फंक्शन ऑन टू है। क्यों? तो क्योंकि कोई सेट बी में खाली नहीं है, 5 भी जुड़ा हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि दो दो लोग के साथ इस 7 भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑन टू होगा, इनटू नहीं। मतलब अब बात समझ में आ गया कि सेट बी में एक भी खाली तो इनटू होगा। मतलब आप सभी के सामने तीसरा एग्जाम्पल अब विशेष, यहां ए और बी, 1 2 3 4 5, यहां ए और बी, इसको इस प्रकार अब विशेष आप सभी लोग ध्यान दें, ताकि यहां पर अब आप देखो, यहां ए दहाड़ कर दिया, बी सुखाड़। सुखाड़ आते ही आप क्या बोलोगे कि सर ए अपने आप में इनटू फंक्शन होगा, अनाच्छादक फलन, मतलब ऑन टू नहीं होगा। मतलब ऑन टू होने के लिए सब का कनेक्शन बी वाला का होना चाहिए, एक भी खाली रह गया ऑन टू नहीं होगा। लास्ट एग्जांपल समझ लो, जैसे आप सभी के सामने यहां पर एक सेट हम ए और दूसरा सेट बी, नियम एफ दे दिए, 5 6 7, और इतना के बाद आपके पास 8 और 9 और उसके बाद 10, उसके बाद 11, ये इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ देखो स्पेशल स्पेशल जुड़ा हुआ है, लेकिन तभी 11 खाली, इसलिए ए इनटू होगा, ऑन टू ए नहीं होगा। सॉरी, ऑन टू अपने आप में ए नहीं होगा, मतलब ए ऑन टू नहीं। यहां पर थोड़ा सा मिस हो गया है, ए अपने आप में इनटू है, मतलब ऑन टू ए नहीं है। अब इस तरह की बात जब आप समझ पाते हो, सोचने का स्किल आ जाता है, तुम एकदम गर्दा मचा दो। थोड़ा सा विशेष और ध्यान दीजिए, अब हम सब लोग कंपोजिट फंक्शन को सीख लेते हैं। कंपोजिट फंक्शन बहुत ही आसान बात है, बात समझिए, या इसी को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। अब बात समझो चला, अब फलनों का संयोजन क्या बोलता है। पहली बात तो लिखने का तरीका आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगर एफ ओ एफ दे दिया, जी ओ जी दे दिया, या जी ओ एफ दे दिया, या एफ ओ जी दे दिया, इस तरह की बात आप सभी लोग को लिखने आना चाहिए। पहली बात, एफ ओ एफ को एफ ऑफ एफ इस प्रकार एक्स लगा सकते हो, या इसी को एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो।
यहां पर एफ ओ एफ और अपने मन से एक्स भी रख सकते हो, मतलब एक्स इसमें छुपा हुआ है। इसी को आप एफ ऑफ यहां पर, सॉरी यहां पर आपके सामने तो इस प्रकार हो जाएगा जैसे जी ओ जी और एक्स। यहां पर अब जी ऑफ आप एक्स लगा सकते हो, जैसे जी ओ एफ और यहां एक्स रख के जी ऑफ एफ ऑफ आप इस प्रकार एक्स रख सकते हो। एफ ओ जी यहां एक्स अपने मन से रखकर यहां एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हो। ये लिखने का तरीका बता रहा हूं। अब इतना के बाद अब आप सभी को बोला जाए कि एक क्वेश्चन हमारे पास है। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान, आपके पास एफ एक्स इक्वल टू आपके पास 2x प्लस 3 और उसके बाद जी एक्स इक्वल टू आपके पास साइन एक्स दे दिया। अब साइन आपके पास एक्स दे दिया, इतना तो आप सभी लोग को एफ ओ जी का मान क्या हो, बहुत ही आसान, एक लाइन समझो आप गर्दा मचा दोगे। पहली बात, इस क्वेश्चन को जब सोल्व करना होगा तो एफ ओ जी, तो एफ ओ जी का लिखने का दूसरा तरीका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। बात समझिए। तो अब डायलॉग याद रखिएगा, अब जिसको अब चले तो बहुत ही यूनिक तरीका है। अब कहना है किसी के पास अगर तुम जाओगे तो डायरेक्ट हेड ऑफिस से मिलोगे, किसी के घर में जाना तो हेड ऑफिस से मत मिल, उसके पहले जो बाहर खड़ा रहेगा उससे मिलना है। सबसे आगे कौन, तो कि एफ है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है, तो 2x प्लस आपके पास 3। अब इससे थोड़ा सा बातचीत करना है। वाह, ये जी आपका फंक्शन बहुत मजेदार है, बहुत बढ़िया है। कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो आपके फंक्शन बहुत बढ़िया है। एगो बात बोले, आपका जो एक्सवा है ना, इसके जगह पर हम जी एक्सवा रखना चाहते। अरे एफ के अंदर क्या है, जी एक्स, अगर जी एक्स तुम रख दोगे मामला बन जाएगा। मतलब एक्स के स्थान पर यहां पुट करेंगे, पुट एक्स के स्थान पर क्या, जी एक्स, मतलब जो अंदर में है वही पुट करना है। तो अब आप सभी लोग यहां एफ एक्स के स्थान पर जी एक्स रखिएगा, तो यहां भी 2 एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, जी एक्स, और प्लस आपके पास 3। अब इतना जब आप समझ लिए हो तो अब आप सभी लोग एफ ओ जी इसको बोलोगे, और 2 जी एक्स का मान क्या है, साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स अब प्लस आपके पास 3 आ जाएगा, और इस प्रकार गर्दा मचा दो। बच्चे लोग अब इतनी सारी बात आपको समझ में आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आप सभी लोग को ऐसी बात दे दे, जैसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अब यहीं पर आपको एफ ओ जी निकालने के जगह पर जी ओ एफ दे दे, जी ओ एफ, अब क्या कीजिएगा, तो जी ओ एफ दे दिया, तो अब बात समझो, जी ओ एफ, तो जी ओ एफ को लिखने का तरीका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब सबसे आगे फिर वही डायलॉग है, फिर से समझो, सबसे आगे कौन, तो कि जी, तो जी से कहना है ए जी आपका फंक्शन किधर है, तो जी वाला का फंक्शन इधर साइन एक्स है। लाइन समझ में एकदम आ जाना चाहिए। अब कहना ए जी एगो बात बोले, आपके एक्सवा के स्थान पर एफ एक्सवा रख देते तो मेरा काम बन जाता। अरे बात समझो, अंदर में अगर यहां एक्स है तो जी के बाद क्या रख देंगे कि इसके जैसा बन जाएगा, एफ एक्स रख देंगे, बन जाएगा। मतलब x के स्थान पर आप पुट करोगे, x को हटाना है, अंदर में एफ एक्स है तो एफ एक्स रखो, तो g आपके पास एफ एक्स, और इतना के बाद साइन, तो x था तो एफ एक्स आ गया, x है तो एफ एक्स आ जाएगा। अब इसी को जी ओ एफ लिख सकते हो, जी ओ एफ। तो अब साइन आपके पास एफ एक्स का मान क्या है, 2x प्लस आपके पास 3, और इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा। मतलब ये समझने का आपके पास अजूबा तरीका, कंपोजिट ऑफ फंक्शन, इतना के बाद आप गर्दा मचा दीजिएगा। अब इतना के बाद एक पॉइंट आता है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन, फलन का प्रतिलोम।
अब बच्चे लोग यहां पर फलन का प्रतिलोम के बारे में अब क्या समझना है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। कोई भी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अगर वाई दे दिया तो एक्स इक्वल टू इसी को एफ इनवर्स वाई बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है वो फंक्शन यहां पर ए इस प्रकार परिभाषित होगा जब ए फंक्शन 1 भी होना चाहिए और उसके बाद ऑन टू भी होना चाहिए। अगर 1 ऑन टू के नियम का पालन करेगा तो इसका प्रतिलोम निकलेगा। जैसे अब आपके सामने ए और बी और यहां पर इस प्रकार दे दिया एफ 2 4 6 8, तो फंक्शन 1 भी है क्योंकि स्पेशल स्पेशल जुड़ा हुआ है और ऑन टू भी है। और 1 ऑन टू अगर है तो इसका प्रतिलोम निकलेगा, अन्यथा 1 ऑन टू नहीं रहेगा, प्रतिलोम नहीं निकलेगा। आइए अब इस बात को पूरे बेहतरीन ढंग से समझते हैं। जैसे अब आप सभी लोग के पास ज्यादा मैं कुछ नहीं दिया हूं, एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 3x आप प्लस 4 दे दी तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। बात समझिए, इसको मैं पहले डिटेल में सोल्व करूंगा फिर शॉर्टकट बताने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी लोग पुट कर दें एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स आपके पास y आ जाएगा। बच्चों अब यहां से थोड़ा एफ एक्स के स्थान पर आप क्या लिखोगे y, तो यहां y आ गया और 3x दे दिया तो x आप प्लस y, कुछ करना नहीं है, बस एफ एक्स के स्थान पर y और कहता है कि y जैसे अकेले वैसे x को अकेले करना है। तो 4 प्लस में तो उस तरफ माइनस पे, तब y माइनस 4 इक्वल टू 3x। अब यहां पर y माइनस 4 3 गुना में तो भागा में इक्वल टू x आ जाएगा, मतलब आप लिख सकते हैं x इक्वल टू y माइनस आपके पास 4 अब y आपके पास 3। अब बच्चों एक ध्यान दीजिए, x के स्थान पर f इनवर्स आपके पास y और y माइनस आपके पास 4 अब y 3। अब बच्चों एक बात बताओ, यहां y था तो y, अल्फा रहता तो अल्फा, बीटा तो बीटा, समौसा तो समौसा, तब बताओ अगर यहां पर f इनवर्स अगर x लिख दे तो x माइनस 4/3। अब कई भोंदुअन जो रहेगा ना वो सोचा सर ये y था x कैसे हो गया, अरे जैसे समझाए वैसे हो गया। अब चलो अब सब खत्म हो गया, अब ऑब्जेक्टिव बना लो, एकदम सब बोर्ड में आने वाला टाइप का क्वेश्चन है। अगर यहां से पूछेगा तो यही सब क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ आपके लिए रहेगा। अब क्वेश्चन है पहला नंबर, विशेष ध्यान दीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन इफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू आपके पास 3x माइनस 4, तो एफ इनवर्स x क्या होगा। बनाने में अभी हम बताए हैं जो लंबा चौड़ा मेथड है साहब, इस मेथड का प्रयोग कभी ना करें। अब आप लोग को लग रहा है कि सर एक क्या बोल दिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि एफ एक्स के स्थान पर धीरे धीरे बढ़िया से समझ लीजिए, एफ एक्स के स्थान पर x रखें और x के स्थान पर f इनवर्स x। बात समझिए, एक एग्जांपल समझिएगा, गर्दा मत जाए। तो आप सभी का क्वेश्चन क्या था जो ध्यान दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4। तो अभी मैं बताया हूं फास्ट बनाने का मेथड, एफ एक्स के स्थान पर x रखें और x के स्थान पर f इनवर्स x। तो एफ एक्स के स्थान पर x, 4 प्लस में तो उस तरफ माइनस में, 3 गुना में तो भागा में, और x के स्थान पर क्या लिखना है f इनवर्स x। देखिए तो वही आया है f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 4/3। लगता है समझ में नहीं आया, फिर से एक बार समझिए, एफ एक्स के स्थान पर x रखें और यहां x के स्थान पर f इनवर्स x, कुछ भी क्वेश्चन दे दे, एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 4/3। डरना नहीं है, गर्दा मचाना है। एफ एक्स के स्थान पर x रखेंगे, 3 गुना में, यहां भागा में है तो उसमें जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 4 प्लस में तो उस तरफ माइनस में, 5 गुना में तो भागा में, x बचा, x के स्थान पर f इनवर्स x। एकदम गर्दा मच गया जी, लगता है नहीं समझ में आया। अरे फिर से ध्यान दो, फिर से एक क्वेश्चन समझो। यहां पर एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस आपके पास 3 आ गया, एफ एक्स के स्थान पर x लिखे, माइनस में 3 तब प्लस में 3 इक्वल टू 4x आ जाए, 4 गुना में तो भागा में x प्लस 3/4, x के स्थान पर
एफ इनवर्स एक्स एकदम दुनिया के फास्ट से फास्ट बनाने वाला मेथड में से एक। अब आप जाओ, अब गर्दा मच जाए। तो वही अब एक क्वेश्चन जो दिया है एफ एक्स इक्वल टू इतना, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, तो एफ एक्स के स्थान पर एक्स और यहां पर एक्स के स्थान पर एफ इनवर्स एक्स रखना है बस। तो एफ एक्स के स्थान पर एक्स, माइनस में 4 तो प्लस में 3 गुना में तो भागा में इक्वल टू, अब एक्स बच गया, एक्स के स्थान पर एफ इनवर्स एक्स। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए आ गया। इससे फास्ट बनाने का अभी कोई मेथड नहीं है, एक ही मेथड की आप बनेवे मत कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है और इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करें। अब यहां एक सेट ए, उसके बाद दूसरा सेट आपके पास बी और एफ ए टू बी कौन सा फलन होगा, बस यहां पर आपके पास ए, दूसरा आपके पास बी, नियम एफ है 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 6 7 8, 6 7 और 8 दे दी। अब यहां पर इतना दे दिया है, तो अब इतना के बाद एफ एक्स इक्वल टू क्या दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो अब 1 रखेंगे तो f1 तो 1 प्लस 5, तब 5 और 1 6 आ रहा है, 1 का कनेक्शन 6 के साथ, 2 रखेंगे तो अब f2 तो 2 प्लस 5, तब 5 2 7 आएगा, और 3 रखेंगे तब 5 3 8। ये तो 1 1 है ही, 1 1 है, इसका मतलब ये मेनी 1 नहीं होगा। ये बात मेमोरी में सेट कर लीजिएगा। अब मेनी 1 नहीं होगा तो ऑप्शन सी नहीं हो। अब बताओ ये ऑन टू भी है, क्योंकि सब जुड़ा हुआ इसलिए इनटू नहीं होगा। इसका मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू, सही जवाब ऑप्शन बी आएगा। आप गर्दा मचा दीजिए, 1 1 ऑन टू एकाएकी आच्छादक फलन ऑप्शन बी होगा। अब इतना के बाद आप सभी के सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब आप खुद देखें, अब इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा हो पाएगा। अब आप सभी के सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, एक सेट ए दे दिया और यहां ए इतना तो इतना दे दिया, तो अब कहता है कि प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। किसका प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा? तो अब इसके लिए एक सेट में यहां आगे वाला तो ए, अब पीछे वाला भी ए ही ले लेता हूं। इतना के बाद नियम आपके पास एफ। अब सेट ए में 1 2 3 और पुनः 1 2 3 आ गया, लेकिन ऑप्शन ए से चलते हैं, 1 1 से जुड़ा हुआ है, उसके बाद 2 2 से जुड़ा हुआ है और 3 3 से जुड़ा हुआ है। तो इसका प्रतिलोम तो प्राप्त होगा, क्योंकि 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और जो फलन 1 1 ऑन टू होगा उसका प्रतिलोम होगा। इसका मतलब ये अपने आप में इसका प्रतिलोम होगा, लेकिन नहीं होने वाला लेना है, इसलिए इसका प्रतिलोम हो जाएगा, एफ इनवर्स निकल जाएगा, लेकिन निकलने वाला नहीं लेना है। अच्छा, इतना के बाद अब बी नंबर को देख लीजिए। अब आप 1 2 के साथ, उसके बाद 2 1 के साथ, और उसके बाद 3 1 के साथ। अच्छा, इसका मतलब ये 1 1 है, ये 1 1 आप सभी के लिए नहीं है, 1 1 नहीं है। अच्छा, ऑन टू है, ऑन टू भी नहीं है, और जो फलन 1 1 ऑन टू नहीं होगा उसी का प्रतिलोम नहीं निकलेगा, और नहीं निकलने वाला ऑप्शन आपका बी है। यहां पर आप जान लीजिए कि डी और सी का प्रतिलोम निकल जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो नहीं निकलेगा बी का। तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, हाँ, एक बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कभी आपसे पूछे कि बच्चों f(x1) इक्वल टू f(x2) लेकर हल करने के बाद यहां x1 इक्वल टू अगर x2 आ जाए, तो इस तरह का नियम 1 1 फंक्शन के परिभाषा का है, और इस प्रकार के फंक्शन को 1 1 फंक्शन जिसे एकाएकी फलन कहते हैं, एकाएकी फलन कहते हैं। जब भी ऐसा नजर आए तो आप सभी लोग, कभी कभी तो यहां नॉट इक्वल दे देगा तो नॉट इक्वल होना चाहिए, तभी 1 1 है। कई भोंदू लोग सोचता है कि इक्वल था तो 1 1, लेकिन नॉट इक्वल दे दिया तो 1 1 नहीं होगा, लेकिन दोनों में नॉट इक्वल लगा हुआ है, इसलिए भी ये 1 1 होगा। अगर दोनों में इक्वल लगा हुआ है तो इस कंडीशन में भी ये 1 1 होगा। माने इक्वल है तो इक्वल लिखो, इक्वल नहीं तो इक्वल नहीं लिखो।
अब इस प्रकार के फंक्शन को 1 1 एकाकी फलन करेंगे और ऑप्शन ए आएगा। अब बच्चों यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं, आ गया कंपोजिट फंक्शन वाला क्वेश्चन। देखो अब इस पर विशेष ध्यान देना है, ये आप सभी लोग को एक नंबर में भी पूछता है और यहां पर 2 नंबर में भी पूछता है, तो दोनों कंडीशन में ध्यान देंगे। तो एफ ओ जी, तो जब सोल्व हम लोग करेंगे, सॉरी एफ ओ जी नहीं, एफ ओ एफ दिया हुआ है, एफ ओ एफ का मान, तो एफ ऑफ एक्स इसको लिखें। अब सबसे पहले कौन, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन, एफ, तो एफ से कहेंगे ए जी आपका फंक्शन किधर है, तो 3 माइनस एक्स क्यू और इसका पावर 1/3। अब इतना के बाद ध्यान दीजिए, कहता है कि एक्स के स्थान पर क्या रखना है, एफ एक्स। तो अब एक क्रांतिकारी आंदोलन लाएंगे, पुट करेंगे, एक्स को हटाना है, एफ एक्स को लाना है। तो अब एफ एक्स के स्थान पर अंदर में क्या है, एफ एक्स, तो यहां एफ एक्स रखिए। देखो gx भी हो सकता था, लेकिन यहां f, अगला भी f, पिछला भी f, तो f ऑफ f के फॉर्म में टूटेगा। अब x के स्थान पर fx, तो 3 माइनस एक्स क्यू, तो fx और इतना का आपका क्यू हो जाएगा और इसके बाद 1/3। बात समझिए, यहां x तो यहां x क्यू, तो यहां fx तो यहां fx का क्यू। इतना के बाद जब तुम आगे बढ़ते हो तो इसी को एफ ओ एफ तो लिख दोगे, 3 माइनस इतना के बाद अब आप ध्यान दीजिए, इतना का क्यू अब पूरा का आपके पास 1/3, मतलब यहां एफ एक्स था 3, उसके बाद एफ एक्स का क्यू, तो एफ एक्स का क्यू और 1/3। अब एफ एक्स का मान क्या होगा यही आपको लिखने होंगे, तो एफ एक्स का मान 3 माइनस एक्स क्यू पावर 1/3। तो अब आप सभी लोग देखें, 3 माइनस एक्स क्यू अब पावर 1/3 इसको लिख दी। अब बच्चों यहां से इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ओ एफ। अब तुम ही देखो, अब ई कैंसिल हो गया, तो अब 3 माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा, 3, अब माइनस माइनस प्लस आपके पास एक्स क्यू अब पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो एक्स क्यू के पावर 1/3, इससे एक कैंसिल, तो एक्स आ गया। और इस प्रकार आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मारेंगे। तो इस प्रकार आप सभी को सोचना है। आप सभी के सामने एक अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी क्वेश्चन आ गया बच्चों। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप सभी के सामने एफ ओ जी का मान क्या होगा जब एफ एक्स इक्वल टू इतना और जी एक्स इक्वल टू इतना। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो एफ ओ जी, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब कहना है सबसे आगे कौन, तो कि जी एफ है, तो अब कहना है एफ का फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यू आ गया। अब एक क्रांतिकारी आंदोलन लाना है, पुट x को हटाना है और x के स्थान पर किसको, अंदर में gx है तो gx को लाना है। अब बच्चों यहां से जब तुम आगे बढ़ोगे तो यहां f x के स्थान पर gx और यहां 8 x था तो gx, तो x क्यू तो gx, इसका हम लोग क्यू बोलेंगे। अब f ऑफ g ऑफ x को f ओ g तो आप बोल दोगे 8, लेकिन gx का मान क्या है, तो अब आपके पास x टू द पावर 1/3 और यहां gx का मान दे दिए, gx का मान दे दिए और q है तो q लिख दिए। अब तुम ही लोग सोचो कि यहां से इससे एक कैंसिल, तो आपका 8x बचा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस प्रकार आप सभी लोग छठा क्वेश्चन को बना दी। अब बच्चों छठा के बाद हम सभी लोग चलते हैं सातवां क्वेश्चन पर। अब सातवां क्वेश्चन कहता क्या है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, यहां एफ ए टू बी में आच्छादक फलन पहले से बोल रहा है तो निम्न में होगा, तो एक सेट ए और दूसरा सेट आपके पास बी बोल रहा है आच्छादक फलन, तो 1 2 3 4 5 6 कोई आच्छादक फलन वाला हम सिस्टम ले लेते हैं। आच्छादक फलन वाला कोई सिस्टम ले ली, तो कोई खाली नहीं आच्छादक है, अपने मन से मान ली। लेकिन अब पूछा जाए कि f1 का मान क्या होगा, तो कीजिए 4 होगा,
F2 का मान क्या होगा, तो F2 का मान आपका 5 होगा। F3 का मान क्या होगा, तो F3 का मान क्या होगा, तो यहां 6 हो जाएगा। तो ये जो आप आगे चल के देख रहे हैं, ये 4 5 6 ये सब किसका एलिमेंट है, 4 5 6 तो सेट बी का एलिमेंट है। एफ, ये जो 1 2 3 जो है, 1 2 3 ये किसका एलिमेंट है, ए का। इसका मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू आपका बी आएगा, और तभी ए अपने आप में आच्छादक हो सकता है। इसलिए अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होंगे। अब इतना के बाद अब हम सभी लोग विशेष ध्यान देंगे और गर्दा मचाएंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप सभी के सामने एक क्वेश्चन दे रहा है, इस पर विशेष आप सभी लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बच्चे लोग, एक क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि सेट ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, तो एफ इक्वल टू इतना, तो एफ कैसा फलन है। एक सेट ए, दूसरा सेट बी, नियम आपके पास एफ। अब पहला सेट में ए बी सी, दूसरा सेट में 1 2 3। अब यहां A1 के साथ जुड़ा हुआ है, B2 के साथ जुड़ा हुआ है और C भी 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो A फंक्शन अपने आप में 1 1 होगा, तो कि जी 1 1 नहीं है, मतलब A मेनी 1 होगा, मेनी 1। अब बताओ ऑन टू होगा, तो कि यहां 3 खाली रह गया, इसलिए A ऑन टू नहीं होगा, इसलिए A फंक्शन इनटू होगा। तो अब मेनी वन इनटू फंक्शन, सही जवाब ऑप्शन बी आ जाएगा। और इस प्रकार आप सभी लोग को ध्यान देनी है, आप गर्दा मचा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी सतत प्रयास था कि इस क्लास को समझाते हुए आप सभी लोग को दिमाग में कुछ भी बात हो, उसको मैं 0 से 0 लेवल तक, और अभी के डेट में जो बोर्ड का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को मैं मेंटेन किया हूं। मैं मानकर चला हूं कि आप कुछ नहीं जानते हैं, और 0 लेवल से केवल फंक्शन से क्वेश्चन पूछेगा। आप ध्यान रखिएगा, इन सभी बातों में से कोई क्वेश्चन हूबहू भी आ सकते या कुछ इसी के पैटर्न पर आ सकते, इससे बाहर और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इस पीडीएफ के लिए आप सभी लोग इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टच करें और टेलीग्राम पर जुड़ जाए, और टेलीग्राम पर तुरंत आप सभी लोग को पीडीएफ मिलेंगे। फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक का, जहां से विद्यार्थी से क्वेश्चन छूटने का चांस रहते हैं, उन सभी टॉपिक पर विशेष में ध्यान देने की कोशिश करूंगा। एग्जाम एक्सप्रेस की यही बहुत खासियत है। हाँ, एक काम और ज्यादा करें, हमारी उत्साह अपनी वीडियो को जल्द से जल्द लाने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों हैं उनके तक इस वीडियो को पहुंचा दें, कि हम ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अपने लाभ दे पाएं और कम समय में बहुत बेहतर करवा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।